बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सोहेल अफजल साहब की बुक है, पेज नंबर है 41 और अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखा जाएगा। नेम क्या दिया हुआ है इसमें बोले जरा, मिस्टर फेरोज। इसमें बेटा उसने नाम दिया हुआ मिस्टर फेरोज। बनाने क्या लगे हम? अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे जिस महीने की हो उसका लिख दिया जाता है फॉर द मंथ ऑफ। अगर महीना बताया हुआ तो वो लिख दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 41 है। इसके लिए बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये इसका फॉर्मेट जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसमें बेटा आप लोग इसका यहाँ पे डेट का कॉलम, अगर डेट नहीं बताई तो क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। आप अगर बुक पे देखें तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, मिस्टर फेरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स 20,000, बिल्डिंग ₹50,000 एंड कैश ₹55,000। इनका टोटल कर दें। ये जो तीनों रकमें दी हुई हैं इन तीनों का टोटल कैपिटल होगा। इनका टोटल करें 50,000, 55,000 और 20,000। ये आ जाएगा 45,000। ट्रांजैक्शन नंबर 1 उसमें कहते हैं जी मिस्टर फेरोज ने कारोबार शुरू किया। किसने कारोबार शुरू किया? उसने पैसे कितने लगाए हैं? कैश, यानी कितने रुपीस उसने लगाए हैं? जो कैश है, कैश बेटा कितना है? 55,000, तो वो लिख दिया। उसके बाद कैश के बाद उसने गुड्स कितनी लगाई है? जब कारोबार स्टार्ट किया तो उसके पास गुड्स का जो बैलेंस पड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन में बताया, वो कितना है? 20,000। गुड्स उसकी 20,000 प्लस उसकी मलकियत उस वक्त जो बिल्डिंग है वो कितने की है? उसकी बिल्डिंग की मालियत जो है, बिल्डिंग की मालियत बेटा है 50,000। तो हमने कैपिटल की तारीफ पढ़ी हुई है इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि the cash or goods which are used for starting business or expanding business are called capital। वो तमाम अशिया जिनसे कारोबार शुरू किया जाए या कारोबार को वसी किया जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। तो बेटा ये जब कारोबार शुरू किया मिस्टर फेरोज ने तो उसका कैपिटल इन सब का टोटल होगा 55,000, 20,000, 50,000। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो ये बेटा हमारे पास कैपिटल कितना आ गया? 1,25,000। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? वो अशिया या रकूम जिनसे कारोबार शुरू किया जाए या कारोबार वसी किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे वो बता रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 इसमें वो कहता है जी परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। ऑन अकाउंट को अंडरलाइन करें, इसका मतलब है उधार खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है, यानी गुड्स खरीदी है और उसने कहा जी हमारे अकाउंट में लिख दें क्रेडिट पे खरीदी है। तो जब भी कहा हो परचेज गुड्स ऑन अकाउंट तो इसका मतलब है चीजें आपने खरीद ली है लेकिन अभी पेमेंट पैसे अभी अदा नहीं, उधार है ना, बल्कि पैसे नहीं दिए, पैसों की जगह उसको खाते, अपने खाते में जो जिनसे उधार खरीदा जाए वो क्रेडिटर होते हैं। वो क्या होते हैं? तो कितने की चीजें खरीदी हैं? 15,000 रुपए की उसने चीजें खरीदी हैं तो उसकी गुड्स इंक्रीज हो जाएंगी। गुड्स क्या होगी? अगर नकद पैसे देता तो यहां से मनफी हो जाना था, लेकिन पैसे नकद नहीं, उसने उधार खरीदी हैं तो बेटा जिनसे उधार चीजें खरीदी जाए उन्हें क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हिच इज आल्सो नोन एज अकाउंट पेएबल। इन्हें बेटा अकाउंट पेएबल भी बोलते हैं, अकाउंट पेएबल। तो इसीलिए उसने कहा जी खाते में लिख दे अकाउंट पेएबल। 15,000 रुपए की चीजें
और उसकी पेमेंट उसने बाद में करनी है, यानी वो बाद में करेगा, वो कब करेगा वो डेट मेंशन नहीं है, वो देखेंगे क्वेश्चन में अगर दिया हो तो पेमेंट कर दे। तो बेटा ये ट्रांजैक्शन नंबर 2, मिस्टर फरोज ने गुड्स उधार खरीदी। तो फिर लास्ट क्वेश्चन में भी आपको पिछले में भी बताया था, हर ट्रांजैक्शन के बाद आप उसके बैलेंस फाइंड करेंगे। कैश का कोई बैलेंस चेंज नहीं हुआ, 55,000 ही रहा। गुड्स पहले 20,000 की, 15 की और खरीदी तो इंक्रीज हो गई, तो गुड्स बेटा कितनी हो गई 35,000, और बिल्डिंग की वर्थ मालियत कितनी है 50,000। अब इस साइड पे टोटल ये वाला अगर टोटल करें तो उसके बराबर आना चाहिए। इनका अगर हम टोटल कर रहे हैं तो ये बेटा बन रहा है 1,40,000। कितना 1,40,000। तो ये भी बेटा 15 प्लस 125,000, ये भी 1,40,000 ही है। क्लियर? ये भी क्या है 1,40,000। इसमें कोई कंफ्यूजन? ट्रांजैक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। सोल्ड गुड्स उधार चीजें बेची हैं, उधार चीजें बेची हैं। जिनको उधार बेचे वो डेटर होते हैं, वो क्या होते हैं? इनको बेटा अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स को, डेटर्स की यानी हमने जो बैलेंस है वो एसेट साइड पे लिखना होता है, कितने की उसने उधार बेची हैं। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 20,000, 20,000 डेटर में इंक्रीज कर जाएगा, डेटर का बैलेंस। और गुड्स बेची हैं तो यहां से 20,000 क्या हो जाएगा माइनस। देखिए बेच रहे हैं तो चीजें कम होंगी, बेच रहे हैं तो चीजें डिक्रीज होंगी, तो इसलिए इसको बेटा माइनस कर देंगे। ये बेटा जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसेज आ गया। फिर कैश में कोई चेंज नहीं आया, 55,000। गुड्स 35 की थी, 20,000 की बेच दी, तो बाकी कितनी रह गई 15,000 की। बिल्डिंग की वर्थ 50,000 ही है। डेटर का नया बैलेंस इंक्रीज हुआ, इनको हमने बेची है उधार चीजें, अकाउंट रिसीवेबल जो है डेटर जो है ये कितने आ गए 20,000। कितने आ गए 20,000। और इस साइड में बेटा क्रेडिटर 15,000 और ये 1,25,000। दोनों साइडों का टोटल कैलकुलेटर पे करके चेक कर ले तो इक्वल ही आ रहा है। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा तो उधर रुक जाए, चेक करें उसे। बेटा इक्वल आ रहा है, 140 है तो इधर भी 140 है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, कैश ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहता है जो मिस्टर फरोज है उसके पास जो कैश पड़ा हुआ है, ये कैश बैलेंस है। कितना है कैश बैलेंस 55,000। इसमें से उसने 55 में से उसने कितने पैसे बैंक में जमा करवा दिए? कितने रुपए बैंक में जमा करवा दिए? 10,000। कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसके पास 55,000 पड़ा हुआ था, उसने यहां से 10,000 उठाए और जाके बैंक में जमा करवा दिए, अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए, कैश एट बैंक। तो बेटा बैंक में उसका बैलेंस इंक्रीज कर गया, नकद पैसे उसके डिक्रीज हो गए, यानी 55 में से 10,000 उठा कहां पे जमा करवा दिया? बैंक में। डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा करवाना। तो बेटा नेक्स्ट इसका जो बैलेंस आ गया, क्योंकि 55 था उसमें से 10 बैंक में चला गया, 45,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। तो इस साइड में बेटा इक्वल टू यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 1,25,000। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, उसके बाद जो है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स। सप्लायर को अंडरलाइन करें, ये क्रेडिटर है जिसने आपको माल सप्लाई किया हुआ है, जिससे आपने उधार माल खरीदा हुआ है। कितने पैसे उसको पे कर दिए? 10,000। कितने पैसे पे कर दिए? 10,000। ये बेटा जो क्रेडिटर है जिससे हमने उधार माल खरीदा हुआ था, ये सप्लायर भी होता है। इसको कितने पैसे हमने दे दिए? ये जो क्वेश्चन में बता रहा है मिस्टर फरोज ने 10,000, उसका 15,000 देना था, 10,000 दे दिया। तो बेटा हमारे पास कैश भी कम हो जाएगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, और साथ अकाउंट
पेएबल यानी क्रेडिटर का बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। 45,000 45,000 रुपया था, जिसमें से 10,000 हमने दे दिए, तो बेटा बाकी कितने पैसे रह गए? 35,000 जमा 15,000 जमा 50,000 जमा 20,000 जमा 10,000। तो बेटा ये देखें, क्रेडिटर जो सप्लायर था उसके कितनी पेमेंट करनी थी? 15,000, कितने पे कर दिए? बाकी कितना बैलेंस बचा? 5,000 और ये 1,25,000 पैसे का पैसा। इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड टेलीफोन बिल बाय चेक। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक। आप जरा ध्यान से समझे, टेलीफोन का बिल अदा किया, लेकिन आपने अपने जो कैश पड़ा हुआ था इसमें से पैसे नहीं दिए, बल्कि क्या किया? चेक दे दिया। आपने चेक दिया तो देखें ये कैश एडमेंट है। ये क्या है? जब आप किसी को चेक से पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाए। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कितने का आपने उसे चेक दिया? तो बेटा ये यहां से माइनस होगा, कैश से माइनस नहीं होगा, क्योंकि कैश आपके पास उतना ही रहेगा। अब आप चेक दे रहे हैं तो आपका जो बैंक में बैलेंस है, कैश एंड बैंक है, तो यहां से ये माइनस होगा। ये माइनस हो गया। क्या आपने पे किया है? टेलीफोन। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, टेलीफोन एक्सपेंसेस। एक्सपेंस माइनस होते हैं। अगर नकद कैश देता तो यहां से आप चेक दिया तो बैंक से, और ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, इधर कैपिटल से भी माइनस होते हैं एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस। तो बेटा इसको हम इसकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन है इसके बाद चेक करते हैं। बैलेंसेस, नेट बैलेंसेस हैं इसके। कितना बैलेंस? 35,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, और ये 10,000 बैंक में पैसे पड़े हुए थे जो कैश था, उसमें से 2,000 टेलीफोन का बिल चला गया, तो बाकी कितने बचे? 8,000 इक्वल टू 5,000 प्लस 125 में से 2,000 माइनस हो गया तो 123,000। तो बेटा ये इसके नेट बैलेंसेस बचे हैं। तो हमारे पास होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या अनर इक्विटी, एक ही बात है। तो बेटा इनका टोटल करना है हमें, इन सब का टोटल करना है। तो ये बेटा करें कैलकुलेटर पे टोटल। ये बेटा बन गया 50 1 लाख 1,28,000 रुपीस, 1,28,000। लायबिलिटीज कितनी है? 5,000 और प्लस कैपिटल कितना है? 1,23,000। तो ये जो आंसर है इसका नेट आंसर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इनको बोलते हैं इक्विटीज। तो ये बेटा इक्विटीज आ गए, ये इसका बेटा आंसर है जो इस क्वेश्चन का रुपीस 1,28,000 इज इक्वल टू रुपीस 1,28,000। तो ये बेटा इसका आंसर है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 41 सुहेल अफजल साहब की बुक से। बेटा इसमें कोई मसला तो नहीं आता? ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।